जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स पे बात किया था, जिसमें हमने 5 पार्ट पे बात किए थे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस और सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू, जिसमें से हमने पिछली क्लास में इनपुट डिवाइस को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाले सभी डिवाइसों को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड पढ़े थे, माउस पढ़े थे, ट्रैक बॉल पढ़ा था, जॉयस्टिक पढ़ा था, ऐसे स्टाइलस पढ़े थे, टच स्क्रीन पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे डिवाइसों को हमने पढ़ा। स्कैनिंग में हमने कई स्कैनर्स के बारे में बात किए थे। बैंक में यूज होता है, एग्जामिनेशन में यूज होता है। ऐसे सभी डिवाइसों को हमने अच्छे से पढ़ा था और उसका फुल फॉर्म लिख कर हमने पढ़ा था। और ये भी हमने बताया था कि वो ओ लेवल और ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। MICR से पिछले हाल ही के एग्जाम दिल्ली पुलिस में आया हुआ था कि MICR जो स्कैनर होता है उसका यूज कहाँ होता है। तो उसका यूज बैंक के चेक को स्कैन करने के लिए होता है। उसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। आज हम अपने दूसरे पार्ट्स पे बात करेंगे और दूसरा पार्ट्स होगा वो होगा आउटपुट डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस है जिनका यूज करके कंप्यूटर हमें आउटपुट या रिजल्ट देता है। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक ही टॉपिक का 2 वीडियो हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के आसपास का, 45 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है आउटपुट डिवाइस का 2 वीडियो बनाना पड़े और वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे, क्योंकि आउटपुट डिवाइस में हम लोग प्रिंटर जब पढ़ेंगे तो प्रिंटर के थोड़ा टाइप हम पढ़ेंगे। हो सकता है एक ही क्लास में हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 क्लास ही लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट का मतलब होता है प्रोवाइड करना। जिस डिवाइस का यूज करके कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो सभी डिवाइसें आउटपुट डिवाइस होती हैं। बात कर ले कि ये डिवाइसें कैसी होती हैं। तो these devices are used to या are these devices are shows our result or information after processing यानी ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस होने के बाद हमारे रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को शो कर दे। वो हर एक डिवाइस से क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जिस भी डिवाइस, जैसे आपको एग्जांपल बता दे, तो जैसे आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले दिख रहा है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन या मोबाइल में स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस है। आप हमारी वॉइस को सुन रहे होंगे तो स्पीकर लगा है, वो आउटपुट डिवाइस है। आप फोटोकॉपी करवाते हैं, जिस मशीन से फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी मशीन या जेरॉक्स मशीन, वो आउटपुट डिवाइस है। यानी ऐसी डिवाइस है जो हमारे रिजल्ट को प्रोवाइड करे या रिजल्ट को शो कराए, वो सभी डिवाइसें हमारे आउटपुट डिवाइस होती है। अब अगर हम बात करें कि आउटपुट डिवाइस के टाइप कितने होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं। there are two types of output device। यानी जो आउटपुट डिवाइसें होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आउटपुट डिवाइस होती है जिनको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस।
यानी ऐसी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करती हो और ऐसी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती हो। अगर हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसों को बोले तो ये नॉन प्रिंटेबल होती है, नॉन प्रिंटेबल डिवाइस होती है, यानी ऐसी डिवाइस है जो प्रिंट नहीं करती हैं, और ये प्रिंटेबल डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटेबल डिवाइसेस यानी ऐसी डिवाइस है जो हमारे रिजल्ट को प्रिंट ना करती हो, केवल शो करती हो, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और जो डिवाइस है हमारे रिजल्ट को प्रिंट करके दे देती है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद पहला हेडिंग डाल लेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब हम पहला अपना पढ़ेंगे जो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने डिफरेंस बताया था, यानी हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने बताया था। तो जो सॉफ्टवेयर होता है यानी जो सॉफ्ट कॉपी होती है, जिन्हें हम टच ना कर सके, केवल आभास कर सके या देख सके, वो सॉफ्ट कॉपी होता है। जिन्हें हम टच कर सके वो हार्ड कॉपी होता है। तो सॉफ्ट कॉपी यानी ऐसी डिवाइस है जो हमारे रिजल्ट को टच ना करने लायक हो या जो हमारे रिजल्ट को प्रिंट करके ना दे, केवल और केवल शो कराए, वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है ये नॉन प्रिंटेबल होती है, यानी ये प्रिंट नहीं करती है, नॉन प्रिंटेबल डिवाइसेस होती हैं। ये हमारे रिजल्ट को प्रिंट नहीं करती हैं। अब इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन होता क्या है इसका, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यानी these devices are only shows our result या information can't be print। यानी ऐसी डिवाइस है जो हमारे रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को केवल और केवल शो कराए, प्रिंट ना करे, वो सभी डिवाइसें क्या होती हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो आपके मॉनिटर हो जाएंगे, यानी जो आपके मोबाइल का स्क्रीन हो गया या लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, उसको मॉनिटर बोल देंगे। स्पीकर बोल देंगे जिससे आप सुन रहे होंगे, और प्रोजेक्टर बोल देंगे, प्रोजेक्टर एटसेट्रा। यानी ये डिवाइसें मॉनिटर होती हैं, स्पीकर होते हैं और प्रोजेक्टर होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप हेडिंग लगा लेंगे मॉनिटर। यानी ऐसी डिवाइस है जो हमारे रिजल्ट को केवल और केवल शो कराए, प्रिंट ना करे, वो सभी डिवाइसें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती हैं। और मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा और प्रोजेक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर आपके स्क्रीन का या आपके लैपटॉप का या आपके कंप्यूटर का एक मेन डिस्प्ले होता है जिसमें आपका रिजल्ट या कोई भी चीजें शो होती हैं। बात करें मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये मेन डिस्प्ले होता है, दिस इज अ मेन डिस्प्ले ऑफ एनी कंप्यूटर्स। यानी किसी भी कंप्यूटर का मेन डिस्प्ले जो होता है वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। अगर इसके बात करें कि ये जुड़ा कहां से होता है, तो इसकी बात करें तो दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम सिस्टम यूनिट या सीपीयू। दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम सीपीयू, यानी ये सीपीयू से जुड़ा होता है वाया वीजीए केबल। वीजीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे, या इसी को हम वीडियो ग्राफिक्स एरे भी बोलते हैं। एक वीजीए केबल होता है, उसी वीजीए केबल के जरिए वाया वीजीए केबल
टू वीजीए पोर्ट, टू वीजीए पोर्ट, यानी कि आपके सीपीयू में एक वीजीए पोर्ट होता है। इस पोर्ट के जरिए एक वीजीए केबल के जरिए आपका मॉनिटर कनेक्ट होता है। इस वीजीए का फुल फॉर्म दो हो सकता है, यानी जो वीजीए होता है इसका फुल फॉर्म आप नोट करिएगा, इसको हम विजुअल भी बोलते हैं और वीडियो भी बोलेंगे। यानी विजुअल ग्राफिक्स एरे हो या वीडियो ग्राफिक्स एरे हो, इसका दोनों फुल फॉर्म हो सकता है। आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा उसको आप चूज करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, फिलहाल दोनों नहीं आएगा लेकिन बाई चांस आ जाए तो आप पहले बोथ वाला ऑप्शन देख लेंगे। अगर बोथ नहीं है तो आप प्रायोरिटी देंगे विजुअल को। आया समझ में? यानी ये मॉनिटर है कि मॉनिटर क्या होता है, तो किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी लैपटॉप का या किसी भी मोबाइल का एक मेन डिस्प्ले होता है जो आपके सीपीयू से जुड़ा होता है और सीपीयू में एक वीजीए पोर्ट होता है। उस वीजीए पोर्ट से वीजीए केबल के जरिए जुड़ा होता है। आया बात इतना समझ में? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं मॉनिटर की टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है। पहले बात कर ले कि कैसी कैसी मॉनिटर होते हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी होती है। तो आपको हम बात करते हैं मॉनिटर की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर, एक मॉनिटर की कितने टेक्नोलॉजी होती है? तो मॉनिटर की अगर टेक्नोलॉजी बताए तो दो होती है, एक होता है क्रोमिक, एक होता है मोनोक्रोमिक। यानी एक क्रोमिक होता है, एक मोनोक्रोमिक होता है। तो क्रोमिक जो होता है वो आपका यानी एक मोनोक्रोमिक होता है, सॉरी एक मोनोक्रोमिक होता है और एक कलर मॉनिटर होता है। मोनोक्रोमिक जो होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है और कलर मॉनिटर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो पहले मॉनिटर की टेक्नोलॉजी ने टाइप्स ऑफ मॉनिटर बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें तो पहला होता है मोनोक्रोमिक, मोनोक्रोमिक मॉनिटर, और जो दूसरा होता है ये होता है कलर मॉनिटर। क्या होता है? कलर मॉनिटर। मोनोक्रोमिक मॉनिटर को हम बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी बोल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। यानी ऐसे मॉनिटर जो केवल ब्लैक एंड व्हाइट हो वो क्या होते हैं? मोनोक्रोमिक मॉनिटर होते हैं। और ये जो कलर मॉनिटर होते हैं ये मल्टीपल कलर होते हैं, यानी इसमें मल्टी कलर होते हैं, ये मल्टी कलर वाले मॉनिटर होते हैं। यानी ऐसे मॉनिटर जिसमें जो हमारे वीडियो या पिक्चर्स होते हैं वो मल्टीपल कलर में शो होते हैं, वो होता है मोनोक्रोमिक कलर मॉनिटर। अब ये आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी मॉनिटर की है। पहले कौन सी टेक्नोलॉजी होती थी, अब कौन सी है। तो अब बात करें कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मॉनिटर की टेक्नोलॉजी पे हम बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर, टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर, यानी एक मॉनिटर की टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो आपको मॉनिटर की टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले होता है टीएफटी। आपको टेक्नोलॉजी सहित बताते चलते हैं, इसका फुल फॉर्म बताते चलते हैं। टीएफटी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी हो गया। एक होता है सीआरटी, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एक होता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है एलईडी जो हम लोग ज्यादातर यूज कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और एक हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा में जीरो गैस भरा होता है, यानी इसमें गैस भरे होते हैं। ये हमारे मॉनिटर के टेक्नोलॉजी है। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और एक होता है प्लाज्मा। आप
जानते होंगे, आपको पता होगा कि एलसीडी पहले टीएफटी की बात कर लेते हैं। टीएफटी नॉर्मल यानी एक बड़ा सा कंप्यूटर की स्क्रीन, जो पहले टीवी मोनोक्रोमिक टीवी आती थी उसके स्क्रीन को हम टीएफटी बोलते थे। वो जब कलर मॉनिटर आने लगा तो टीएफटी आया, यानी एक बड़े कंप्यूटर जिसका जो स्क्रीन टीवी की तरह होता था, एक उसमें एक मोटा सा फिल्म होता था जिसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं, यानी उसमें वो स्क्रीन को टीएफटी बोलते हैं। उससे बढ़िया स्क्रीन सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब। इसी से एलसीडी और एलईडी बना। एलसीडी में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल होता है, यानी आप कभी भी एलसीडी वाली चीजें या एलसीडी के डिस्प्ले आप देखिएगा अपने फोन का और उसको थोड़ा सा दबा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक लिक्विड की तरह भरा होता है, वो फैल जाता है, फिर धीरे 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 वो फिर से एडजस्ट हो जाएगा। वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है एलईडी, जो हम लोग एलईडी लाइटें होती है, यानी इस पे जब एलईडी पे जो लाइट पड़ती है तो ये अपने आप पिक्चर को बना देती है, यानी दिखाती है और बेटर क्वालिटी दिखाती है। और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक गैस भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं जीनो गैस। यही जीनो गैस आपके इसमें भरा होता है, छोटे छोटे सिलेंडर में भरे होते हैं प्लाज्मा में। और जब कभी भी ये प्लाज्मा का जो यानी इसका जो सिलेंडर होगा वो लीक हो जाता है तो ये जो मॉनिटर होता है ये खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मॉनिटर डेड हो चुका है, उससे धुआं वगैरह निकलने लगता है, स्मोक वगैरह। तो ये था मॉनिटर की टेक्नोलॉजी, आप इसको नोट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। समझ में आया होगा उम्मीद है। और अब आगे हम बढ़ेंगे और मॉनिटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात कर लेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मॉनिटर, यानी मॉनिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? मॉनिटर दो प्रकार का होता है, आपको पता है, मोनोक्रोमिक और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोमिक को हम बोलते हैं कि ऐसा मॉनिटर जो केवल ब्लैक एंड व्हाइट हो, यानी दो कलर का हो, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कलर मोनोक्रोमिक मॉनिटर बोलेंगे। अगर बात करें कि मॉनिटर में कलर मॉनिटर कितने होते हैं, कलर मॉनिटर में दो होते हैं, एक होता है 2D मॉनिटर, एक होता है 3D मॉनिटर। तो अगर हम बात करें कि कलर मॉनिटर can be includes approximately 16.7 million कलर, यानी एक कलर मॉनिटर में लगभग 16.7 मिलियन कलर होते हैं। आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। और आप इसमें करिए 10 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतने मिलियन कलर होते हैं एक कलर मॉनिटर में। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि एक 2D मॉनिटर का, जो 2D मॉनिटर होता है, इसकी जो साइज हम मापते हैं, 2D मॉनिटर साइज मेजर्ड इन, यानी इनका जो 2D मॉनिटर होता है इनका जो साइज मापते हैं ये हम केवल और केवल दो ही हिस्सों में मापते हैं, यानी विड्थ मापेंगे और हाइट मापेंगे। इन 2 वेज, केवल 2 वेज में मापेंगे। एक मापते हैं विड्थ और एक मापते हैं लेंथ। यानी जब हम विड्थ और लेंथ को हम मापे तो वो 2D मॉनिटर हो जाएगा। और अगर हम 3D मॉनिटर की बात करें तो 3D मॉनिटर में हम 3 चीजें मापेंगे। 3D मॉनिटर साइज मेजर्ड इन 3 वेज। वो 3 वेज कौन कौन सी होंगी? एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है। यानी अगर हम बात करें तो इसका हम विड्थ मापेंगे, क्या मापेंगे? विड्थ मापेंगे, हाइट मापेंगे और लेंथ मापेंगे।
यानी विड्थ, लेंथ और हाइट जिसमें मापा जाएगा वो हो जाएगा 3D मॉनिटर, और जिसमें केवल विड्थ और लेंथ मापा जाए वो हो जाएगा 2D मॉनिटर। अब अगर हम मॉनिटर के साइज को मापने की बात करें, कैसे मापते हैं, तो एक मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर साइज measured in diagonally, यानी एक विकर्ण में मॉनिटर का साइज मापा जाता है। जैसे एग्जांपल आपको बताएं, ये आपका मॉनिटर है, इसके मॉनिटर को हम लेंथ और विड्थ में ऐसे में नहीं मापते हैं, इस तरीके का मापने का कोई तरीका नहीं है, डायगोनली होता है, यानी इस तरीके से हम मॉनिटर का ये साइज हम मापते हैं, इस तरीके से माप लें या इस तरीके से माप लें। तो कॉर्नर कॉर्नर पे जो साइज मापा जाएगा वो होता है डायगोनली, और आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल का जो स्क्रीन मेजर किया जाता है वो डायगोनली ही में ही मेजर किया जाता है। ये आपके मॉनिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ जाएंगे। आपको अगले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात बता दें। आपका अगला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, और एक अगला होता है, एक अगला है वो है प्रोजेक्टर। यानी एक आउटपुट डिवाइस है स्पीकर और एक है प्रोजेक्टर। आपको पता है स्पीकर से आवाज यानी वॉइस को हम सुनते हैं, और प्रोजेक्टर से क्या होता है, स्क्रीन, हमें एक बड़ी सी स्क्रीन हमें दिखती है। स्पीकर क्या काम करता है, एक साउंड का काम करता है, यानी वॉइस को ये हमारे कान तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। और प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, आपके जो भी छोटे स्क्रीन होते हैं उसको बड़े स्क्रीन पे एक फोकस की तरह एक लाइट, रेज लाइट डालेगा किसी भी एक पर्दे पे, जिसपे आपका बड़ा सा स्क्रीन यानी कोई भी स्क्रीन होगा वो बड़े में दिखाई पड़ेगा। ये था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं अपने मेन जो आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर केवल इंपॉर्टेंट था, लेकिन हम बात करेंगे, अब उस पर बात करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि मेन वही है। आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तो अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की तरफ। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइस हैं जो हमारे डेटा को प्रिंट कर दे, यानी ये प्रिंटेबल आउटपुट डिवाइस होती हैं। ये कैसी डिवाइसें होती हैं, प्रिंटेबल डिवाइसेस होती हैं। इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो these devices are used to print our data on the paper। यानी ऐसी डिवाइस हैं जो हमारे डेटा को या हमारे रिजल्ट को रिजल्ट को प्रिंट कर दे, डेटा और रिजल्ट ऑन द पेपर। यानी पेज पे हमारे डेटा को प्रिंट जो कर दे या हमारे कोई भी रिजल्ट को प्रिंट कर दे, वो डिवाइसें होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। यानी ऐसी डिवाइसें जो हमारे डेटा को पेज पर दिखाए, प्रिंट करके दिखाए, वो सभी डिवाइसें क्या होती है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के टाइप्स की बात करें, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर भी फिलहाल एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन इसको डिवाइड करके हम पढ़ लेते हैं। प्लॉटर बड़े साइज का प्रिंटर होता है और प्रिंटर छोटे हम लोगों का नॉर्मली यूज के लिए प्रिंटर होता है। आया समझ में? अब इसके हम टाइप की अगर आगे हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि प्रिंटर हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और एक हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और एक पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर और एक पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इसके भी टाइप पे हम पढ़ेंगे, इसके दो टाइप होंगे, फिर दोनों के भी दो दो टाइप होंगे और इसके तीन टाइप होंगे, ये हम पढ़ेंगे। आप इसको नोट करिएगा और अगला हेडिंग आप लोग लगाइएगा, प्रिंटर क्या होता है। यानी प्रिंटर पे आप हेडिंग लगाएंगे कि प्रिंटर क्या है। आपने इसको नोट किया होगा अच्छे से। और अब अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे, प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर होता क्या है, ये एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, मोस्ट पॉपुलर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। यानी ये ऐसी डिवाइसें हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, इट कैन प्रिंट्स आवर डेटा ऑन द पेज या ऑन द पेपर, यानी ये ऐसी डिवाइसें होती हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और हमारे डेटा को प्रिंट कर देती है, कहां पे, पेज पे। अब अगर हम प्रिंटर के टाइप्स की बात करें तो इसका जो टाइप्स होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। प्रिंटर का जो टाइप्स होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक टाइप होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक टाइप होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा कि ये कुछ इम्पैक्ट डालेगा, ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर इसकी बात करें तो इसका भी दो टाइप होता है, एक टाइप होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। क्या होता है, लाइन प्रिंटर। इसके भी दो दो टाइप होते हैं। इसका एक टाइप हो जाएगा डीएमपी प्रिंटर, डीएमपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताएंगे अभी यूज कहां होता है। और जो इसका दूसरा टाइप हो जाएगा वो हो जाता है डेजी व्हील प्रिंटर, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीडब्ल्यूपी बोलते हैं। इसके भी दो टाइप हैं। एक होता है चेन प्रिंटर, अब यूज ये सब नहीं होते हैं। और दूसरा जो टाइप है ये है ड्रम प्रिंटर। क्या है, ड्रम प्रिंटर। आया समझ में। इसके अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें तीन टाइपें होती हैं। पहला टाइप जो हो जाएगा वो होता है इंकजेट प्रिंटर। दूसरा टाइप जो हो जाएगा वो होता है लेजर प्रिंटर और तीसरा टाइप जो होता है वो होता है थर्मल प्रिंटर। क्या होता है, थर्मल प्रिंटर। ये हो गए हमारे प्रिंटर के टोटल चार्ट। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया। जी आया होगा समझ में। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या टेलीग्राम आईडी पे आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको जब लाइव सेशन चलता है तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स भी वहां पे आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहां से मिलेंगे क्या एग्जाम से रिलेटेड। तो हम बात करते हैं प्रिंटर पे। तो सबसे ज्यादा मोस्ट
पॉपुलर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ये हमारे डेटा को प्रिंट कर देता है पेज पे। और प्रिंटर की अगर हम बात करें तो दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, जो कि चार्ट यहाँ पे हमने बनाया है। उम्मीद है आपने लिखा होगा इसको और आपको समझ में आया होगा। प्रिंटर होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर यानी अक्षरों को छापने वाला, और एक होता है लाइन प्रिंटर यानी लाइन को छापने वाला। अक्षर को छापने वाले प्रिंटर भी दो होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और एक होता है डीडब्ल्यूपी यानी जिनको हम डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। दूसरा लाइन प्रिंटर पे अब अगर हम बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है चैन प्रिंटर और एक होता है ड्रम प्रिंटर। अब अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी तीन होते हैं। इसमें होता है एक लेजर प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर और एक होता है थर्मल प्रिंटर। तीनों यानी हर एक प्रिंटर के बारे में हम एक एक दो दो पॉइंट नोट करेंगे, बहुत ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा चीजें को हमें नोट करने की जरूरत नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही हम नोट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक अमीर एक व्यक्ति ने या एक बच्चे ने मेरे पास, एक मेरे भाई ने मैसेज किया था कि सर आपने इनपुट डिवाइस बताया और उसमें कीबोर्ड के डेवलपर का नाम नहीं बताया और माउस के डेवलपर का नाम नहीं बताया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बता दूं, फिलहाल ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये भाई मेरे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अनुसार पूछे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम था अजय, अजय नाम था मेरे भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई साहब। आपको हम बता दें कि कीबोर्ड का पर्सनल जो मॉडर्न टाइम के कीबोर्ड है, कीबोर्ड का कोई एक डेवलपर नहीं है, लेकिन कीबोर्ड का लेआउट जो जिन्होंने दिया उनको हम कहते हैं क्रिस्टोफर जोसेफ, यानी एक बहुत अच्छे व्यक्ति या एक बहुत टाइपिस्ट जिनको बोल सकते हैं, उन्होंने एक कीबोर्ड बनाया था और वो कीबोर्ड टाइपराइटर वाले थे, जो लकड़ी का प्रिंटर लकड़ी का कीबोर्ड होता था टाइपराइटर, वो क्रिस्टोफर जोसेफ थे। उन्होंने एक कीबोर्ड टाइपराइटर लकड़ी का बनाया था और एक फॉर्मेट दिया था क्वेरिटी बेस। क्वेरिटी बेस हमने बताया था QWERTY, क्वेरिटी लेआउट। वही क्वेरिटी लेआउट आज तक कीबोर्ड में यूज होता है, वही क्वेरिटी लेआउट होता है जो अपर रो में QWERTY ये करके होता है। इसी वही लेआउट आज तक यूज होता है, इसीलिए हम क्रिस्टोफर जोसेफ को फादर ऑफ कीबोर्ड बोलते हैं। और मेरे भाई आपको बता दें कि माउस के फादर हम बोलते हैं डगलस एंजलबर्ट को, डगलस एंजलबर्ट, DAGLUS ENGLEBART, डगलस एंजलबर्ट को हम फादर ऑफ माउस बोलते हैं। माउस दो होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस वही ट्रैक बॉल था जो हम बॉल से घुमा के चारों तरफ ऐड करते थे, कर्सर को मूव कराते थे। और एक आज का जो माउस है वो लेजर लाइट पे काम करता है। आप माउस उठा के देखिएगा, उसके नीचे एक रेड कलर की लाइट जलती रहती है, उसे हम ऑप्टिकल माउस या लेजर माउस बोलते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको मेरे भाई समझ में आया होगा। और एक मेरी बहुत प्यारी सी गुड़िया ने बताया था कि सर आप बहुत अच्छे शायरी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एलवीएस हमारे गोंडा में ही एलवीएस चौराहा है और लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज है, वहाँ बगल में एक इंस्टीट्यूट है ICIT करके है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी। ये ICIT इंस्टीट्यूट में मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ। वहाँ पे मैंने एक शायरी मारा था, लगा वहीं की बच्ची है, उन्होंने बोला कि सर आप क्लास में एक शायरी डालिए। तो बच्ची आपको बता दे मेरी गुड़िया कि शायरी फिलहाल ठीक है क्लास में डाल दे रहे हैं। एक बता दे रहे हैं, अमीर हमजा जी का एक बहुत अच्छा शेर है,
वो मुझे करने के बाद अच्छा लगा, सुनने के बाद बहुत अच्छा शेर है कि किरदार ऐसा था कि एक्टर बन गए होते, किरदार ऐसा था कि एक्टर बन गए होते, सियासत में जाते तो लीडर बन गए होते। किरदार ऐसा था कि एक्टर बन गए होते, सियासत में जाते तो लीडर बन गए होते। वो तो किसी के हुस्न के जादू ने चल गया हम पे कॉलेज में, वो तो किसी के हुस्न का जादू चल गया कॉलेज में हम पे, नहीं तो जज्बात ऐसे थे कि कलेक्टर बन गए होते। ये आमिर हमजा जी का शेर था और आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, क्लास भी पसंद आया होगा। शायरी पे उतना ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है शायरी आपको ना पसंद आए, लेकिन मैंने डाल दिया, मेरी गुड़िया ने बोला था तो मैंने डाल दिया, बोल दिया। ये आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराइएगा ताकि आपका ये परिवार बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।